कंटिन्यूअस वो टेंस होता है जिसमें हम यानी कि ये एक्शन पास्ट में ही शुरू होता है, रिसेंट पास्ट में शुरू होता है और फिर लगातार जारी रहता है। यानी कि इट्स अ टेंस in which the action is started in the recent past and then still going on. इसका मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे मैं चाय पीता आ रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ये भी बोल सकते हैं, या खाता आ रहा हूं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे इन टेंसेस की कॉन्जुगेशन देखते हैं, कोई भी मैन वर्ब ले लीजिए आप, जैसे राइट है, ओके, इसका रोट बनेगा सेकंड फॉर्म, ठीक है, एंड देन रिटन क्या बनेगा, थर्ड फॉर्म, एंड राइटिंग जो है ये हमारे पास फोर्थ फॉर्म बनेगा, ठीक है। कोई भी वर्ड ले लीजिए आप, वॉच ले लीजिए, वॉच इट एंड देन वॉचिंग, ठीक है। यानी कि हमारा मैन कंसर्न जो है, यानी कि वो हमारे पास वी फोर्थ का है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, देन वी हैव टू यूज वी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब along with the auxiliary verbs. Auxiliary verbs हमारे पास क्या है, have, been, has, been, because it shows you the action is continuous in a continuous way, ठीक है। तो और दूसरी बात, जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं, एज आई ऑलरेडी सेड कि प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हमारे पास आई होगा, यू होगा, वी होगा या दे होगा, वो यूजुअली यूज हैव, ठीक है। आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम हैव ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं तो हैव बीन आएगा। आई हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस मॉर्निंग। अब एक और मामला आ गया, दो चीजें हैं क्या, जिसको हम कहते हैं सिंस एंड देन फॉर। ये याद रखिएगा, ये दो चीजें हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि जो सिंस है इट इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। क्या दिखाता है, पॉइंट ऑफ, हाँ, यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। और ये जो फॉर है इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में क्या फर्क है? सबसे पहले ये दिखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम होता है when the action has been initiated, कि हमारा एक्शन कब इनिशिएट किया गया है। जैसे मैं कहूंगा I have been writing a novel since 2022, यानी कि मैं सन 2022 से एक नावल लिखता आ रहा हूं या लिख रहा हूं, दो सूरतों में आप कह सकते हैं। तो उसका मतलब जो मैंने पॉइंट दिया वो दिया मैंने सन 2022, सो दैट इज सिंस 2022। अब हम दूसरा लिखेंगे, I have been writing a story for last 2 hours, मैं पिछले 2 घंटे से एक कहानी लिखता आ रहा हूं या लिख रहा हूं। समझ आ रही बात? तो जो वो कहने की बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज ए टेंस in which the action is done in the recent past, but the consequences of that action still remains in a continuous form, कि वो ongoing है, वो चलता है। अगर एक्शन रिसेंट पास्ट में हो गया तो अभी भी वो चलता दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा मैं सुबह से चाय पीता आ रहा हूं, मैंने सुबह, इट मीन्स सम टाइम हैज बीन पास्ट, कुछ टाइम मैंने गुजारा, और उसके बाद मैं चाय पीता आ रहा हूं, मीन्स दैट कि अभी वो एक्शन जारी है। समझ आ रही बात? ये क्लियर हो गया? अगर आपके पास ये ऑक्सिलरी वर्ब्स बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे सर हैव क्या है? हैव का मतलब हो गया होना, जैसे मैं कहूंगा आई हैव समथिंग, ठीक है। तो अगर बीन भी है, बीन का मतलब भी होता है बी से निकला है, जैसे ये ऑक्सिलरी आपको पता होगा, ये ऑक्सिलरी कहां से निकला है, बी इज एम, एम आर, was, were, been,
ये आ गया बीन और बीन, ये इसके फॉर्म्स बनते हैं। यानी इसका मतलब है, हूं, हैं, था, थे, ये हो गया होना, कोई एक्शन, और बीन ये भी हो गया कुछ होना, कोई काम चल रहा हो, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं। कहने की बात है कि जब हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस को, तो हम लिखेंगे आई हैव बीन watching television since morning। ठीक है, मैं सुबह से टेलीविजन देखता आ रहा हूं। दूसरा मैं लिखूंगा आई हैव बीन writing a story since 2023। ठीक है, तो ये जो सिंस 2023 है, इट इज द पॉइंट ऑफ टाइम। और ये जो सिंस मॉर्निंग है, कि कोई पॉइंट है हमारे पास जो हमने नोट किया, दैट्स मॉर्निंग, और कोई पॉइंट है यहां पर, दैट इज 2023। तो ये पॉइंट मींस जस्ट फिक्सेशन ऑफ द टाइम, और पीरियड जो है इट इज ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। अब इसी को मैं वापस चेंज करता हूं, दिस वाला सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है इसको मैं सेंटेंस आई हैव बीन राइटिंग a story I have been writing a story for last 1 year 2023 से लेकर 2024 तक, गोया कि इसने 1 साल का वक्फा आ गया, तो इसी को मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब और भी सेंटेंसेस हैं, नो यू सी, जैसे हम सेंटेंसेस और भी लिख सकते हैं, जैसे दे से बनाना होगा, यू से बनाना होगा, तो ये चीजें हम लिख सकते हैं, जैसे ही या शी हैज बीन working in this department since 2022। ठीक है, इसी तरह अगर इसी सेंटेंस को वापस इसी में जोड़ेंगे, तो हम लिखेंगे ही शी हैज बीन working in this department for last 2 years, है ना। 2022 से लेकर 2024 तक कितने साल हो गए, 2 साल। तो मैंने इसीलिए आपको यही टाइम दिखाया, क्योंकि अगर आपको ये फर्क लगता है सिंस 2022 मींस 2022 इज द पॉइंट ऑफ टाइम हियर, एंड जब हमने यहां लिखा 2 इयर्स फॉर लास्ट 2 इयर्स, तो इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस यानी याद रखने के लिए, मैं इस डिपार्टमेंट में या वो इस डिपार्टमेंट में सन 2022 से काम करती आ रही है, तो दूसरा जो हमने लिखा फॉर जो पीरियड ऑफ टाइम है, वो इस डिपार्टमेंट में पिछले 2 सालों से काम करती आ रही है या कर रहा है। समझ आ रही है बात। इसी तरह जैसे यू है, यू हैव बीन watching television since evening। You have been watching television since evening। यानी इसका मतलब है कि आप शाम से टेलीविजन देखते आ रहे हैं। You have been watching television since evening। इसी तरह से अगर हमारे पास और भी वर्ड्स लिखने हैं, जिनको हम कह सकते हैं, जैसे they have been working in the field for last 3 months। ये भी लिख सकते हैं। ठीक है,
सो इसी तरह से दे हैव बीन, अगर आपको ये भी लिखना है, जैसे दे लिखा मैंने, दे हैव बीन, आई हैव बीन, यू हैव बीन। अगर बहुत सारे लोग हैं, यू को प्लूरलिटी दिखानी है, तो उसमें लिखेंगे यू ऑल हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, यू ऑल हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर लास्ट 5 years। तो इसका मतलब है कि दो चीजें खास ख्याल कर सकते हैं इसमें, एक हो गया फॉर, दूसरा हो गया सिंस। सिंस इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आप यहां तक भी सेंटेंस लिख सकते हैं इफ यू हैव द कॉमन यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो इस तरह भी लिख सकते हैं ही हैज बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट। इतना भी ये कंप्लीट है। बट जब हम इसको पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू करेंगे या पीरियड ऑफ टाइम से शुरू करेंगे, तो जैसे मैंने बताया वैसे ही ये ओपन होता है। लेकिन ये काम क्या है कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, जैसे हैव बीन है, हैज बीन है, उसका यूजेज हमें प्रॉपर तरीके से करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है दैट द V4 यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी दैट्स ए कंटिन्यूअस फॉर्म। जैसे वॉच होगा तो वॉचिंग बनेगा इसका फोर्थ, राइट होगा तो राइटिंग इसका फोर्थ बनेगा। होप डन सो।